हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश सिंह आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम ट्वेल्थ का सदिश पढ़ाते हैं। सदिश, ठीक है। ये गणित का चैप्टर है और ये प्रश्नावली है 10.2। ठीक, तो चलिए हम आगे शुरुआत करते हैं। चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। तो ये प्रश्नावली मेरा है 10.2। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है सिर्फ वही बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सदिशों का परिणाम परिणाम ज्ञात करना है। यानी सदिशों का परिणाम ज्ञात करना है। क्या करना है? सदिशों का परिणाम ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसमें मेरा जो पहला क्वेश्चन है वेक्टर ए सदिश ए बराबर दे रहा है वेक्टर आई आई कैप है प्लस जे कैप है प्लस के कैप है। ये दिया हुआ है। अब इसको हमको क्या करना निकालना है? एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका निकालना है परिमाप। इसको परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब इसको मॉड ऑफ ए निकालना है, यानी वेक्टर ए का मोड निकालना है। ठीक है, तो देखो परिमाप के लिए इसका फॉर्मूला आता है। परिमाप के लिए जब भी परिमाप निकालना है तो अगर आर आर परिमाप है तो आर वाला फॉर्मूला अंडर रूट ये लिख लीजिएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर। ठीक है, लिख लीजिएगा। परिमाप को सूची करते हैं मोड से, ये मोड हो गया। तो ये मोड परिमाप मतलब आर आर बराबर हो गया अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ये हम देखते हैं कि एक्स कौन है, अब वाई कौन है, जेड कौन है। ठीक, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है जैसे 2i है, ठीक है, प्लस 3j और प्लस 4k ये। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला आई जो आई है, आई के जो आगे वाला होगा वो होगा मेरा एक्स। ठीक है, ये होगा वाई और ये होगा जेड। ठीक है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या था, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसका परिमाप निकालना है। तो इसका परिमाप मोल लगा देंगे, अंडर रूट कर देंगे, एक्स का स्क्वायर कर देंगे प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो मोड ऑफ ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इसका आगे कितना है, एक है, तो एक का स्क्वायर प्लस इसका भी आगे कितना है, एक है, तो एक का स्क्वायर और प्लस इसका भी आगे एक, तो एक का स्क्वायर हो गया। अब देखिए मोड ऑफ ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक प्लस एक, तो अंडर रूट कितना है, 3। ये इसका निकालेगा परिमाप हो गया कितना, √3। ये इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन इसमें। तो चलिए एक और ले लेते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन एक ले लेते हैं। आया, चलिए इसमें एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर बी बराबर दिया हो 2i कैप माइनस यहाँ पे माइनस कितना है 7j कैप और -3k कैप। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हो। अब इसका परिमाप निकालना है, तो इसका परिमाप भी उसी तरह निकालेंगे। तो मोड ऑफ बी बराबर अंडर रूट करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें मोड ऑफ बी बराबर अंडर रूट ए का मान कितना है, 2। देखिए यहाँ पे +2 है तो 2 का स्क्वायर ही कर देंगे। ठीक है, प्लस बाई कितना है, बाई के मान जो इधर वाला इसका सामने इधर होता है जो होता है, तो -7 है। तो देखिए यहाँ -7 लिखेंगे, -7 के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और प्लस
जेड कितना है, -3 है, -3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं। मॉड ऑफ बी बराबर √2 दो का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस -7, देखिए -7 का स्क्वायर करेंगे, -7 में -7 करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 7 49 हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 49, प्लस उसी तरह 3 दिया 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉड ऑफ बी बराबर इसको ऐड करते हैं, तो ऐड कीजिए तो हो गया कितना √62 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कीजिए तो 62 आ जाएगा। अब देखिए तो हमको मॉड ऑफ बी कितना निकल गया, √62 निकल गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आ गया, देख लीजिए कोई फिर, देखिए मॉड ऑफ बी निकला था तो फॉर्मूला x² प्लस y² प्लस z²। ये ऑब्जेक्टिव में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आराम से पढ़िए, हम पूरा सदिश पढ़ाएंगे, पूरा मैथ कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद ग्राफ बताएंगे, ग्राफ एगो कन्फर्म आता है, 5 नंबर एगो कन्फर्म आता है, बाकी ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चन आता है, लगभग 10 ग्राफ से आता है, 10 नंबर का आता है और 10 नंबर से लगभग इससे आता है, ठीक है। तो देखिए क्या मोड बी का मोड निकालना था, तो √x² प्लस y² प्लस z², इसका मान निकाल दें, इतना हो गया, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, तीसरा है जो, चलिए तीसरा ले लेते हैं, 4 क्वेश्चन इसमें दिया गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा फंसने वाला है, देखिए तीसरा बोला है कि जो मॉड ऑफ सी बराबर, सी का मोड निकालना है, O1/√3 आई कैप दिया प्लस O1/3 जे माइनस है O1/√3 के कैप, ठीक है। और इसका मोड निकालना था, इसका मोड हम निकालते हैं तो अंडर रूट करते हैं x² प्लस y² प्लस z² हो गया। अब देखिएगा यहाँ आराम समझिएगा, ये देखिए x का मान क्या होगा, x का मान इसका इधर बोलते कितना 1/√3, तो 1/√3 के क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये भी 1/√3 सभी में 1/√3, तो ये भी 1/√3 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ पे माइनस है तो 1/√3 के होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको हल करते हैं, देखिए 1/√3 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/√3 गुने 1/√3, यानी 2 बार गुना है, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 3 3 हो जाएगा, 9 के वर्ग में 3 हो जाएगा, यानी 1 होता है 3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 1/3, ठीक है। प्लस में ई भी करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और ई भी करेंगे तो प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं, इसको ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 3 हो जाएगा, ऊपर में 3 बचेगा, ठीक है। ये काट जाएगा 1 से, √1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम निकालते हैं तो सी का मान जाएगा कितना 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 में आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस नहीं लेना, इसको सिर्फ 1 आ जाएगा, प्लस हो रहा है, सिर्फ 1 इसका मान होगा, ठीक है। अब देखिए एक बार थोड़ा समझ लीजिए इसको कैसे, देखिए कहीं भी दिक्कत है, 1/√3 के होल स्क्वायर प्लस सब में वही माने तो वही का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। और 1/√3 को 1/√3 जब 2 बार करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो ये स्क्वायर से रूट हट जाता है, 1/3 सीधा आएगा, तो इसको अभी क्या कहते हैं, इसको एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम लेके इसको दिए तो 1 + 1 + 1 में 3 हो जाएगा, 3/3 तो 1 रखा दिया, मान लीजिए इसका कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, हो गया। अब चौथा हल्का है, चौथा बना लीजिए, ठीक है। अब इसका आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, अब मेरा है यहाँ से दूसरा, दूसरा है, दूसरा बोला कि समान परिमाप वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, जो समान परिमाप के है, जो विभिन्न सदिश लिखे जा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है कि समान परिमाप वाले
नाम वाले दो विभिन्न सदिश लिखें। इसको कहने का अर्थ है कि दो को सदिश लिखना है, ए बी, ये दो को कोई सदिश लिखना है, ठीक है। ये दोनों का जो मॉड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे 4 है तो दोनों को 4 आना चाहिए, ठीक है। 8 है तो दोनों का 8 आना चाहिए, परिमाप दोनों में समान होना चाहिए। क्वेश्चन का निकालते हैं कि समान परिमाप वाले दो विभिन्न सदिश को लिखें। इसका कहने का अर्थ ये हो रहा है कि दोनों का मान लेना है, दोनों का मान निकालना है और उसका परिमाप जो आएगा जो दोनों को बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसका कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं लेकिन सेम ही आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं, चलिए काम कर देते हैं। तो मान लेते हैं ए बराबर मान लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं आई कैप आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है। और तो अब बी बराबर को मान लेते हैं आई प्लस 2j प्लस के, दोनों का सेम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका परिमाप निकालना है। ये क्या स्क्वायर एक हो गया, चलिए √6 इसका आ गया। और इसका भी निकालते हैं, तो इसका भी √6 दोनों का बराबर आ गया, ठीक है। देखिए दोनों का सेम हो गया, ये पूछा था √6 हो गया। अब इससे आगे चलते हैं अगला वीडियो में, देखते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।